देश हित में नहीं है, देश के हित में ये कतई तौर से नहीं है। हम देख रहे हैं क्या करना है, करेंगे, और इंशाअल्लाह किसी की ये मुरादें पूरी नहीं होंगी कि यहाँ पे कुछ हो जाए। ये गरीब नवाज की दरगाह थी, है और इंशाअल्लाह रहेगी। दोस्तों, ऑनलाइन जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। देश के अंदर मंदिर मस्जिद के नाम पर जिस तरीके की चीजें, जिस तरीके के कारनामे किए जा रहे हैं, आप यकीन मानिए इससे देश का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। आए दिन कुछ न कुछ विवाद खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। आप सब जानते होंगे उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद सर्वे को लेकर के विवाद अभी थमा नहीं है। अजमेर शरीफ के अंदर ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह को लेकर के नया विवाद खड़ा कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि अजमेर दरगाह का सर्वे करवाने को लेकर के एक याचिका कोर्ट में दाखिल की गई थी और उसको निचली अदालत ने सुनने योग्य याचिका को बता करके स्वीकार कर लिया। यानी अब अजमेर शरीफ दरगाह का सर्वे करवाने वाली याचिका को मंजूर करके इस पर सुनवाई शुरू हो जाएगी, जिसके बाद यह नया विवाद देश के अंदर पैदा होने जा रहा है। हालांकि इसको लेकर के अजमेर शरीफ दरगाह के जो खादिम हैं और अजमेर में अंजुमन कमेटी के सचिव जो हैं सरवर चिश्ती, उनका गुस्सा फूटा है। उन्होंने इस पर एक बड़ा बयान दिया है और उन लोगों को लताड़ भी लगाई है जो हमारे देश के अंदर अशांति फैलाने की कोशिश में लगे हुए हैं। आगे सरवर चिश्ती के बयान को भी सुनाएंगे, साथ ही साथ कोर्ट ने क्या आदेश दिया है इसके बारे में भी बताएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या हमारे देश में मंदिर मस्जिद का ही मुद्दा बचा है, हिंदू मुसलमान का ही मुद्दा बचा है? क्या हमारे देश में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार सब खत्म हो चुका है जो आज इसकी बात नहीं हो रही है? कमेंट सेक्शन में इस पर अपना फीडबैक आप लोग जरूर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप सब जानते हैं हमारे देश के अंदर कुछ सालों पहले एकता भाईचारे की मिसाल पूरी दुनिया में लोग मानते थे कि भाई इंडिया में देखिए किस तरीके से लोग मिलजुल कर एक साथ रहते हैं और सभी धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं। लेकिन यह भाईचारा कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा है और देश में अमन और चैन को नापसंद करने वाले लोग अब देश को अशांत करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जानते हैं यूपी के संभल में जामा मस्जिद सर्वे को लेकर के विवाद हुआ, जिसमें अब तक 6 लोग खत्म हो चुके हैं। वो विवाद अभी थमा नहीं है और अब अजमेर दरगाह को लेकर के नया विवाद खड़ा कर दिया गया है। स्क्रीन पर आप खबर देख सकते हैं। अजमेर के अंदर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के पहले शिव मंदिर होने के दावा मामले में कोर्ट ने बड़ा आदेश दे दिया है। सिविल कोर्ट के जज मनमोहन चंदेल ने यह दावा करती याचिका को स्वीकार कर लिया है कि अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे मंदिर है। यानी कोर्ट ने इस केस को सुनवाई लायक माना और इस केस में दरगाह का एएसआई सर्वे कराए जाने की मांग की गई है ताकि सबूत जुटाकर पता लगाया जा सके कि अजमेर दरगाह पहले शिव मंदिर था या नहीं। कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के बाद नोटिस के निर्देश जारी किए। संभल में जामा मस्जिद का विवाद नहीं थमा, लेकिन दोस्तों अजमेर में नया विवाद खड़ा कर दिया गया। हालांकि इस आदेश के बाद अजमेर शरीफ दरगाह के खादिम और अंजुमन कमेटी के जो सचिव हैं सरवर चिश्ती, उन्होंने एक बयान दिया है। क्या कहा जरा सुनिए, उसके बाद इसकी चर्चा करते हैं। देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह जो है वो एक कम्युनल हार्मनी का, डाइवर्सिटी का और सांप्रदायिक सौहार्द और प्लूरलिज्म का प्रतीक है। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है, लेकिन उसके साथ साथ अफगानिस्तान से लेकर इंडोनेशिया तक सब में बड़ा इस्लाम का मरकज भी है। इसकी करोड़ों अरबों अनुयायी हैं। तो ये कोई तमाशे वाली बात तो है नहीं कि ये रोज़ रोज़ का तमाशा होता रहेगा, हम कहते रहेंगे। अभी इन्होंने 3 पार्टीज को जो है नोटिस भेजा है। 20 दिसंबर को इनकी तारीख है। एक एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये दरगाह आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में तो आती नहीं है, मिनिस्ट्री फॉर माइनॉरिटीज़ में आती है और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ में दरगाह कमेटी आती है। तो इन तीनों को नोटिस सर्व किया। हम जो हेरिटेज खादिम 800 साल की मीरास है, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम रसूमात हम अदा करते हैं। हमने बड़े बड़े दौर देखे यहाँ के और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हुआ। 11 अक्टूबर 2007 को भी यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हुआ जिसमें 3 लोग मारे गए।
उसमें मरने वाले एक हमारे खादिम ख्वाजा डॉक्टरेट की थी जिन्होंने इंप्लीमेंटेशन में, वो भी थे। तो इससे दिल नहीं भरा। तो ये चीज़ पिछले 3 साल से ये बयानबाजी तो कर ही रहा है। हर जगह इन्हें जो है शिवलिंग और मंदिर नज़र आता है, सदियों पुरानी मस्जिदों पे ये लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ें हैं देश हित में नहीं है, देश के हित में ये कतई तौर से नहीं है। हम देख रहे हैं क्या करना है, करेंगे, और इंशाअल्लाह किसी की ये मुरादें पूरी नहीं होंगी कि यहाँ पे कुछ हो जाए। ये गरीब नवाज की दरगाह थी, है और इंशाअल्लाह रहेगी। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने जो है अजमेर में अंजुमन कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती साहब के बयान को आप लोगों ने सुन लिया। उन्होंने अफसोस जताया और कहा कि इंशाअल्लाह किसी की मुराद पूरी नहीं होगी, और उन्होंने ये भी कहा है कि चाहे जितनी कोशिशें कर ली जाएं, अजमेर शरीफ दरगाह थी, है और हमेशा रहेगी। ये किसी मंदिर को तोड़कर बनाई गई दरगाह नहीं है, ये हजारों साल पुरानी जो है दरगाह है। यहां पर किसी तरीके की कोई उस तरीके की चीजें नहीं हुई है जिसका आरोप लगाया जा रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग आज देश का माहौल खराब करने की कोशिश में लगे हुए हैं, उन्हीं के द्वारा हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। उन लोगों को देश के अंदर अमन और चैन पसंद नहीं है। वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से देश में विवाद चलता रहे और एक पार्टी को उसका लाभ भी मिलता रहे। हालांकि ये सरवर चिश्ती नहीं कह रहे, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं। तो ये फिलहाल चीजें देखने को मिल रही हैं दोस्तों। और आप सब जानते हैं कि देश के अंदर अभी तक ना जाने कितनी मस्जिदें हैं जिसके विवाद खड़े करने की कोशिश की गई है। आप लोगों ने देखा भी होगा दिल्ली के अंदर कई मस्जिदें जहां पर मस्जिदों के नीचे मंदिर होने का दावा किया गया। उसके बाद मध्य प्रदेश के अंदर भोपाल में मामला चल रहा है, राजस्थान में मामला चल रहा है, और आपने ये भी देखा कि कर्नाटक के अंदर कई जगहों पर मस्जिदों के अंदर मंदिर होने का दावा किया गया, वहां पर भी विवाद चल रहा है। तो धीरे धीरे करके देश के अंदर उन्माद फैलाने की कोशिश की जा रही है, और इसके लिए बाकायदा संवैधानिक सिस्टम की भी मदद ली जा रही है। और संवैधानिक सिस्टम, लोगों का आरोप यहां तक भी है कि इन तमाम चीजों में उन लोगों को सपोर्ट कर रहा है जो देश के अंदर माहौल खराब करने की कोशिश में लगे हुए हैं। वरना देश में बहुत सारे मुद्दे हैं। आज बेरोजगारी चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है, महंगाई चरम पर है, लेकिन लोगों के बीच इन तमाम मुद्दों का जिक्र ना हो सके, इसलिए ऐसे मुद्दे ढूंढकर लाए जा रहे हैं जिसका फायदा राजनीतिक पार्टियों को मिलता रहे, और वो भी लॉन्ग टर्म तक। तो ये चीजें फिलहाल देश में हो रही हैं। इस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी अपनी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपना आप लोग फीडबैक जरूर रखिए दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, और हां, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ।